नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। जहाँ से मैंने छोड़ा था उसके आगे का ये क्रम है। और इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो माई क्वेश्चन के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें एक बार ज़रूर जाइएगा, जिसमें आपको ऐसे सवाल मिलेंगे जो आप किसी भी एग्ज़ाम उर्दू की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही मुफीद होने वाले हैं। आज के सवालों का लेवल देख करके ही आपको अंदाज़ा लगेगा वो भी सवाल किस तरह के हैं। पहला सवाल है कि मसनबी है कदम राव पदम राव, उसकी बहर बतानी है। बहर से मुतालिक सवाल 1 से 2 बनने लगे हैं, तो याद रखिएगा। ख़ास तौर से मसनवियों की बहर अभी पूछी जाती है और इसके आगे ये अभी नहीं बढ़े हैं। गज़ल या नज़्म वगैरह की नहीं पूछते हैं। तो कुछ ख़ास मसनवियों की आपको याद रहे, जैसे मसनवी कदम राव पदम राव है, उर्दू की पहली मसनवी मानी जाती है, जिसे को फ़खरुद्दीन निज़ामी ने लिखा था, बहमनी दौर की है। तो इसकी जो बहर है वो बहर मुतकारिब है। और इसी तरह से आगे रखिए, मसनवी है सहरुल बयान, बहर इसकी भी मुतकारिब है। मुसम्मन मखसूस जो है वो इसकी बहर है मसनवी सहरुल बयान की। कुल मिलाकर के बहर मुतकारिब एक कॉमन फैक्ट है, उसको याद रखिएगा। बहर मुतकारिब कदम राव पदम राव और सहरुल बयान इन दोनों में इस्तेमाल हुई है। इसके बाद में है दूसरी मसनवी, याद रखिए, गुलज़ार नसीम। गुलज़ार नसीम है, इसकी बहर को आपको याद रखना है। इसमें जो इस्तेमाल हुई है वो बहर हजज़ मुसद्दस है, यह आपको याद रखना है, बहर हजज़ मुसद्दस। बिकट कहानी जो मसनवी है वो भी लिखी हुई बहर हजज़ मुसद्दस में है, ये भी आपको याद रखना है। तो 2 बहर हजज़ में हैं, 2 मुसद्दस में हैं। बहर हजज़ मुसद्दस में है और 2 बहर मुतकारिब में है। चारों को याद रखिएगा। इसके बाद में अगला सवाल है, ये आपको याद रखना है कि दीवान गालिब का उर्दू तर्जुमा किसने किया है। आपका आंसर सही होगा अली सरदार जाफ़री। अली सरदार जाफ़री को याद रखिएगा। दूसरी चीज़, बल्लामपुर में पैदा हुए हैं 1913 में। एक चीज़ और याद रखिए, तरक्की पसंद जो अफसाना निगार हैं उनमें इनको गिना जाता है, अली सरदार जाफ़री को। शिबली नौमानी, आपको मालूम है शिबली नौमानी के बारे में तमाम चीज़ें, लेकिन आपको ये याद रखना है कि इनकी आखिरी किताब कौन सी है। तो सीरतुन नबी है, यह आपको हर हाल में याद रखना है, जो शिबली नौमानी की आखिरी तसनीफ़ है। 1914 में इनका इंतकाल आज़मगढ़ में हुआ है। और जो है मुसन्निफ़ीन, जो आज़मगढ़ का जो मदरसा था उसको बाद में कॉलेज में कन्वर्ट किया गया है, वो इन्हीं ने कायम किया है। नदवा को भी इन्हीं ने कायम किया है, लखनऊ का। आगे देखिए, फ़ारसी का एक मशहूर नावल है हुमा खानम, कई बार सुना होगा। इसका पूछा जाता है उर्दू तर्जुमा किसने किया। तर्जुमे खूब याद रखिएगा, ऐसे तर्जुमे पूछे जाते हैं जिसमें आपको मतलब अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पिछली बार तो ये पूछ लिया गया था कि फसाना आज़ाद जो है रतन नासर सर का, उसका तर्जुमा हिंदी में किसने किया है, तो मुंशी प्रेमचंद ने। इसी तरह से आपको याद रखिएगा हुमा खानम का तर्जुमा किसने किया है, तो सज्जाद हैदर इल्दरम का नाम आपको याद रखिए। ख़यालिस्तान इनके बहुत अहम किताब है, जिसमें इनके तुर्की अफसाने जो होते हैं उनके तर्जुमे की कहानियाँ शामिल हैं। इसके बाद अगला सवाल है रिसाला उर्दू दुनिया, इसको भी बहुत पूछा गया। रिसाला उर्दू दुनिया, उर्दू नामा उर्दू दुनिया, गालिब नामा और गालिब आजकल, ये चारों बड़े रिसाले जो हैं वो दिल्ली में दिल्ली से निकलते हैं। तो ये चारों आपको याद रखने हैं जो दिल्ली से निकलते हैं, उम्मीद करता हूँ याद रहेंगे। इसके बाद में एक किताब है हिंदी की अदबी तारीख़, इस किताब को हर हाल में याद रखिएगा। हिंदी की अदबी तारीख़ किसकी है, तो प्रोफेसर अहमद हुसैन की। प्रोफेसर अहमद हुसैन की हिंदी की अदबी तारीख़। तारीख़ अदब उर्दू अगर पूछ लिया जाए तो 7 ऐसे राइटर हैं जिनकी लिखी हुई किताब है। जाफ़री हैं, ज्ञानचंद्र जैन हैं, जमील जालवी हैं, राम बाबू सक्सेना हैं, और भी बहुत से राइटर हैं जिन्होंने वो लिखी है किताब। लेकिन पूछा जाए तारीख़ अदब उर्दू को अंग्रेज़ी में किसने लिखा है, तो वो राम बाबू सक्सेना की किताब को आपको याद रखना है। राम बाबू सक्सेना ने ही इसको अंग्रेज़ी में लिखा है। आगे है ज़बानो इल्मो ज़बान, ज़बान व इल्म ज़बान, ऐसे रखिए, याद रखिएगा। ज़बान व इल्म ज़बान जो है वो किसकी तसनीफ़ है,
تو یہ عبد القادر سروری کی ہے، سروری یا سروری جو بھی ہے، یاد رکھیے گا ان کی ہی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کو ملانے میں آتی ہے یہ بہت۔ اردو کا رچرڈسن کسے کہا جاتا ہے؟ تو اردو کا رچرڈسن کسے کہا جاتا ہے؟ رشید احمد صدیقی کو۔ یہ جتنے بھی کوشچن ہیں یا ہم جو گروپ بنا ہوا ہے بچوں کا، اس میں یہ آپ کو سارے کوشچن PDF کے طور پہ مل جائیں گے، وہاں سے آپ ان کو نوٹ کر سکتے ہیں یا اس کا جو ہے پرنٹ آؤٹ نکلوا سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں ہے آزادی رائے کے مضمون، آزادی رائے یہ مضمون ہے، اس کے خالق کون ہیں؟ یہ بھی بہت پوچھا جا چکا ہے۔ آزادی رائے، تو آزادی رائے کس کی تصنیف ہے؟ یاد رکھیے مولوی عبدالحق کا لکھا ہوا مضمون ہے۔ گدڑی کا لال بھی یاد رکھیے گا انہی کا ہے۔ اس کے بعد میں ہے قواعد اردو۔ قواعد اردو اگر آپ سے پوچھا جائے کس کی کتاب ہے تو جان گلکرسٹ کی ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ہر حال میں۔ مشرقی ہندی اردو کی نشو و نما یاد رکھیے، وہ بھی اسی کی لکھی ہوئی کتاب ہے گلکرسٹ کی۔ کل ملا کر کے 14 کتابیں گلکرسٹ کی ہیں۔ آسکر ورلڈ کا ڈرامہ، آسکر ورلڈ کا ایک ڈرامہ ہے ویرا، یاد رکھیے یہ ویرا جو ہے آسکر ورلڈ کا ڈرامہ ہے، اس کا اردو میں ترجمہ سعادت حسن منٹو نے کیا ہے۔ اس طرح سے آپ کو یاد رکھنا ہے، سعادت حسن منٹو نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ آگے ہے رجا والی بیگ سرور کی فسانہ عجائب داستان ہے، وہ کس کی فرمائش پہ لکھی گئی ہے؟ امید کرتا ہوں سبھی کا آنسر صحیح ہوگا۔ تو وہ لکھی گئی ہے اسد علی خان کی فرمائش پہ۔ یہ فسانہ عجائب کب لکھی گئی ہے؟ تو 1824 میں لکھی گئی ہے۔ اچھا، یا دوسری چیز یاد رکھیے کانپور میں یہ لکھی گئی ہے، اور ایک چیز اس کے بارے میں یاد رکھیے کہ ان کا انتقال بہت بار پوچھا جا چکا ہے رجا ولی بیگ کا، تو وہ بنارس میں ہوا ہے، پیدا یہ لکھنؤ میں ہوئے ہیں، انتقال ان کا بنارس میں ہوا ہے۔ اور دوسری چیز غازی الدین حیدر جو تھے، غازی الدین حیدر، انہوں نے ان کو جلا وطن کر دیا تھا، لکھنؤ سے نکال دیا تھا، اور نصیر الدین حیدر نے ان کے جو گناہ تھا اس کو معاف کر کے پھر سے لکھنؤ بلایا تھا۔ تو وہ دونوں نام بھی یاد رکھیے باپ بیٹے کے۔ غازی الدین حیدر کی ہی کچھ ناکامیاں تھیں جس کی وجہ سے لارڈ ڈلہوزی نے جو اتیاچار کیے تھے لکھنؤ پہ، اس کا ذمہ دار خاص طور سے یہ غازی الدین حیدر تھا، جس نے لارڈ ڈلہوزی کی ماں کو بہت ذلیل کیا تھا، اور مطلب جو ہے ان کا سودا کیا تھا اپنی بیوی بنانے کے لیے، جس کا اب اس کے لڑکے یعنی ڈلہوزی نے، لارڈ ڈلہوزی نے بڑے ہو کر کے بدلہ لیا اودھ سے۔ حالانکہ غازی الدین حیدر جب تک نہیں رہ گئے تھے، اس کا خامیازہ نواب واجد علی کو بھگتنا پڑا۔ تو آگے دیکھیے، خیر یہ ہسٹری کی باتیں ہیں۔ آگے دیکھیے نمرود کی خدائی۔ نمرود کی خدائی کس کے صنفی حیثیت کیا ہے؟ تو یہ لکھی ہوئی تصنیف تو ہے منٹو کی، اور ساتھ ساتھ میں یاد رکھیے یہ ڈرامہ ہے، اس کو عموماً پوچھا جاتا ہے تو وہ صنف کی حیثیت میں پوچھا جاتا ہے کہ صنفی حیثیت کیا ہے، افسانوی مجموعہ ہے کہ ناول ہے، اس طرح سے آپ کو رکھنا ہے یاد یہ ڈرامہ۔ آگے دیکھیے افسانوی مجموعہ انگارے میں کل کتنے مصنفین جو ہیں ان کی تصانیف شامل ہیں؟ تو 4۔ اس میں تصانیفیں کتنی ہیں؟ 10، لیکن رائٹر کتنے ہیں؟ 4۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے خان صاحب۔ خان صاحب یہ خاکہ خوب پوچھا جا رہا ہے۔ خان صاحب کس کی تصنیف ہے؟ تو منٹو کا لکھا ہوا یہ خاکہ ہے۔ یاد رکھیے جو فلمی ایکٹر ہیں، چاہے وہ نرگس ہوں، نرگس دت ہوں، سنیل دت ہیں، اور جو پرانے ایکٹر تھے راج کپور ہیں، ان سبھی کا خاکہ لکھنے کا کام اسی منٹو نے کیا ہے۔ آگے دیکھیے ڈپٹی نذیر احمد کے والد کا نام۔ یاد رکھنا والی بات یہ ہے کہ سعادت علی جو ہے وہ ڈپٹی نذیر احمد کے والد کا نام ہے، یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے۔ یادگار ابوالکلام آزاد ایک یادگار غالب ہے جو آپ کو معلوم ہے حال ہی کی ہے، 97 میں آئی، لیکن یادگار ابوالکلام آزاد آپ کو یاد رکھنا ہے عبد الماجد دریاوادی کا ہے، یہ آپ کو ہر حال میں یاد رکھنا ہے۔ عبد الماجد دریاوادی میں یاد رکھیے گا 1892 میں پیدا ہوئے ہیں دریاواد میں، اور جو عبد القادر تھے ان کے یہ بیٹے ہیں عبد الماجد دریاوادی، اور تمام تنظیموں سے یہ جڑے ہوئے تھے۔ ان کے استادوں میں اشرف علی تھانوی ہیں، اور دوستوں میں اکبر الہ آبادی اور سید سلیمان ندوی کا نام آتا ہے۔ ابوالکلام آزاد بھی ان کے جو ہے دوستوں میں گنے جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں ہے صحیفہ محبت کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟
तो सिफ़ह मोहब्बत याद रखना है, मेहदी अफ़ादी जो हैं उनके खतूत का मजमूआ है। आगे है कन्हैया लाल कपूर का मज़ाहिया मजमून है, चीनी शायर। इसी तरह से गालिब जदीद शोरा की मजलिस में इस तरह से जो मजमून है वो, और चीनी शायर, ये दोनों जो हैं वो शामिल किस्में हैं। तो संग व खिश्त में आपको याद रखना है ये शामिल हैं। अमूमन इसकी तरतीब भी पूछ ली जाती है कन्हैया लाल कपूर की तसानीफ़ों की, तो वो आपको याद रखना यही संग व खिश्त है, चंगो रबाब है, शीशा व तीशा है, नोको नस्तर है, बालों पर है। इस तरह से आपको वो याद रखने हैं। आगे है डिप्टी नज़ीर अहमद ने किस नावल में शादियों से पैदाशुदा मसाइल, जो मसले पैदा होते हैं उनमें किस नावल में उस पर बहस की है। याद रखिए, जैसे कई बीवियां रखने का ये रिवाज पहले भी था और अमूमन आज भी है, लेकिन उसमें मसले खड़े होते हैं। हालांकि मज़हब में ये कहा गया है कि इतनी शादियां कर सकते हो, ये है, लेकिन उससे मसले क्या खड़े हो सकते हैं, इस पर बहस की गई है किस नावल में, तो फसाना मुब्तला में, कि वक्त की ज़रूरत होती है। अब ये सारी चीज़ें सिर का दर्द हैं। आगे देखिए, नज़ीर अहमद के किस नावल को सर सैयद का चरबा कहा जाता है। तो सर सैयद की हालात ज़िंदगी पर या उनका चरबा, उनका मज़ाका उड़ा करके जो नावल लिखा गया वो है इब्नुल वक्त, आपको याद रखना है। इसके बाद अगला सवाल है, जदीद उर्दू नस्र का वानी कौन है। तो सर सैयद अहमद ख़ान, ये भी आपको याद रखना है, सर सैयद अहमद ख़ान। इसके बाद में है, सर सैयद के लिटरेरी सेक्रेटरी का नाम क्या था। तो वहीदुद्दीन सलीम का नाम आपको याद रखना है, वहीदुद्दीन सलीम। इसके बाद में ये कुछ तसानीफ़ें देखिए ख़ास हैं, जिसमें चौपाल, याद रखिए ये है चौपाल, बगुले, आबले, सन्नाटा, आंचल, दरो दीवार, बाज़ार हयात। ये तसानीफ़ आपको याद रखनी किसकी हैं, तो अहमद नदीम काज़मी की हैं। उर्दू शायरी में मंज़र निगारी, बहुत अहम किताब है। उर्दू शायरी में मंज़र निगारी किसकी किताब है, तो सलाम संदेलवी की ये लिखी हुई किताब है, ये आपको याद रखना है। अगला है उर्दू अफसाना, रिवायत और मसाइल। तो ये किसकी मुरतब करदा किताब है, गोपी चंद नारंग की, आपको हर हाल में याद रखना होगा। आगे है हाली, फ़ारसी और अरबी फ़ारसी उर्दू से वाक़फ़ियत रखते थे, अंग्रेज़ी में महदूद थे। ये कौल किसका है, तो ऐसी बातों से अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कलीमुद्दीन अहमद जो थे उनका ये कौल है। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन, सारे सवालात आपको अच्छे लगे होंगे। कोई गलती हुई है ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। कोई मशवरा है तो भी आप दे सकते हैं।